हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं रीट के लिए भारतीय संविधान का निर्माण व विशेषताएं। इससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस की आपकी एक क्लास कंप्लीट कर ली थी, उद्देशिका। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का कंप्लीट कर चुके हैं। हिस्ट्री की एक क्लास शुरू की हुई है, 2-3 क्लासों का काम आगे बचा है। बाकी काफी कुछ हो चुका है, आपको पता ही है, क्या दोहराव करना। आज हम पढ़ेंगे संविधान का। पहले हम पढ़ेंगे कि संविधान का निर्माण से पूर्व हमने ये देखना है कि निर्माण करने वाले लोग कौन थे, किन्होंने किया, और उन लोगों को निर्वाचित किया गया था या मनोनीत किया गया था, और वो लोग कितने थे। अच्छा, उन लोगों का निर्वाचन करने के लिए हमने किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, ये सारी चीजें हम क्या है इसमें अध्ययन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैंने इस चैप्टर को आपको समझाने के लिए बता देता हूं। एनसीईआरटी 6 से 12 तक की बुक्स के तथ्य लिए गए हैं, विकास सर ने वो सार दिया था। इसके अलावा मैंने उसमें क्या ऐड किया है, मैंने 2 किताबों का मैंने सार ऐड किया है। कक्षा 12 इतिहास की तीसरा पार्ट जो बुक लगती है 12वीं में, उसमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया नाम से चैप्टर लगता है। इसके अलावा कक्षा 7 में हमारा राजस्थान वाली जो किताब लगती है, उसमें संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान जो दिया गया है, उसमें संविधान से संबंधित काफी कुछ आंकड़े दिए गए हैं। तो कुल मिला के 5-6 किताबों का सारांश जो है इसमें हमने इंक्लूड किया है। स्पेशली सर का भी धन्यवाद। चलो अब अपने स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की जो मांग की गई है, संविधान सभा की जो मांग की गई है, वो उसको 2 भागों में बांटकर हमने अध्ययन करना है कि संविधान सभा की मांग 5 मुख्य सन हमने वो याद रखने हैं जब भारतीय लोगों ने ये मांग रखी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कि हमें संविधान सभा चाहिए, हमारे देश को चलाने के लिए हम लोगों का शासन होना चाहिए, उसकी बात करेंगे। 3 बार ऐसा हुआ जब अंग्रेजों ने, अंग्रेजी सरकार का हमारे यहां राज था, उन्होंने अपने किसी मिशन या प्रस्ताव में भारत के लोगों को संविधान सभा या संविधान की बात देने के लिए कहा था। इसमें से प्रश्न जो 3-4 जगह से बनते हैं उसका हम जिक्र कर लेंगे। सर्वप्रथम मैं एक सन लिखूंगा 1895, दूसरा सन लिखूंगा मैं 1922, तीसरा सन लिखूंगा मैं 1928, चौथा सन मैं लिखूंगा 1934 और 5वां सन लिखूंगा मैं 1935। सबसे पहले ये 35 वाले में काफी जगह कुछ ना कुछ है, लेकिन मैं जितने तथ्य दूंगा कोई गाइडों से लिए हुए नहीं है, मूल किताबों से है। हमें तो ये देखना है हमारी किताबों में क्या है, और हमारी किताबों में अगर दिया हुआ है तो रीट में हमारे से वही पूछेगा हमारे पेपर में। 1895 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, स्वराज्य नाम से अपनी संविधान सभा की, अपने देश के लोगों के संविधान की ये जो बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक। ये मक्खी कह रही है मुझे पढ़ाना है, मैं आया हूं ना, मैं पढ़ा देता हूं। चलो, बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले 1922 में महात्मा गांधी, एम के गांधी, ये फिर आ गई है भाई, ये पढ़ा के ही जाएगी, चल मुझे पढ़ाने में। एम के गांधी जो है, उन्होंने 1922 में यह प्रस्ताव रखा कि भारतीय लोगों को यह अधिकार होना चाहिए कि हमारे देश के सिस्टम को कैसे चलाना है। तो भारतीयता की बात इसमें इन्होंने की। यह इंपॉर्टेंट रह जाती है नेहरू समिति, नेहरू रिपोर्ट या नेहरू समिति। अच्छा, किसकी अध्यक्षता में बनी थी ये थे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति बनी थी। ये हम राष्ट्रीय आंदोलन में इन सभी तथ्यों को पढ़ते हैं, हिस्ट्री में भी अपने आप में ये टॉपिक इंक्लूड हो जाता है फिर। तो नेहरू रिपोर्ट में क्या था, तत्कालीन जो सचिव थे बर्किनहेड, इस समय 1928 में 3 फरवरी 1928 को भारत में साइमन कमीशन का आगमन होता है। 1919 के अधिनियम की जांच किस तरह से भारत में लागू हुआ, आगे भारत में शासन कैसा चलाना है, इसके लिए भारतीय लोगों ने उसका विरोध किया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पापा, उन्होंने मांग रखी कि भाई भारतीय लोगों के लिए एक संविधान सभा, ये हमें अधिकार होना चाहिए। तुम गोरे लोग आगे हो रहे, 7 लोग साइमन कमीशन, इसमें एक भी भारतीय नहीं है, तुम क्या जानते हो, हमारे यहां क्या जरूरत है। तो बर्किनहेड कहता है कि अच्छा तू ज्यादा जानता है। बर्किनहेड ने कहा कि भी ठीक है, आप ऐसे करो नेहरू जी भाई साहब, ऐसा संविधान का प्रारूप बना के दे दो। एक चुनौती दे दी कि जिसको
आपके सभी लोग स्वीकार कर ले, मुस्लिम लीग भी स्वीकार कर ले, अल्पसंख्यक वर्ग भी स्वीकार कर ले और कांग्रेस वाले लोग भी स्वीकार कर ले। नेहरू साहब ने कहा ठीक है हम कर लेते हैं, लेकिन वो क्या है, बाद में मुस्लिम लीग उसको नहीं मानती, फिर ऐसे ऐसे करके वो विवादास्पद हो जाता है। तो लेकिन इसमें संविधान सभा की बात बड़े पैमाने पर इसमें जिक्र हुआ था, चुनौतीपूर्ण तरीके से मिली थी। 1934 में M.N. राय ने व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा के लिए मांग उठाई, M.N. राय ने व्यक्तिगत रूप से। 1935 वेरी इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट मैं ये कहूंगा कक्षा 7 में सीधा सीधा लिखा है, कांग्रेस ने विधिवत रूप से कब संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया या संविधान सभा की मांग रखी, विधिवत रूप से कांग्रेस कब करती है, 1935 में। ये हमें बात ध्यान रखनी, कांग्रेस विधिवत रूप से कब करती है, 1935 में करती है। ये भारतीय लोगों के द्वारा समय समय पर 1895 से लेकर 1935 तक संविधान सभा की मांग रखी गई। अब हम ये देखेंगे कि मैं इतने पार्ट को कट कर लेता हूं, लो ठीक है, यहां हमारे काम का आ जाएगा। अंग्रेजों ने आपने स्क्रीनशॉट लेना था भाई, वो ले लेते आप बैक करके, कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजों ने क्या था, अंग्रेजों ने संविधान सभा, स्क्रीनशॉट लेना है, लो ले लो, लेना है तो ठीक है। और अब वापिस आ गए। अंग्रेजों ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग को जो है ना, अगस्त प्रस्ताव में हल्का फुल्का जो है, अगस्त प्रस्ताव में कहते हैं कि आपको हम देंगे, ये 1940 में 1 नंबर पे। उसके बाद क्रिप्स मिशन भारत आता है 1942 में, हम इसको मैं आपको उसमें भी पढ़ाऊंगा, इतिहास में भी। और फिर आपके आता है कैबिनेट मिशन 1946 अगस्त प्रस्ताव में। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेजी सरकार ने यह कहा, आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय लोग हमारी सहायता करें। अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया, तो हम आपको द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा है उसमें आप सपोर्ट करते, तो हम आपके लिए कोई बढ़िया प्लान, संविधान सभा की बात सबसे पहले वो यहां पर रखते हैं। अगस्त प्रस्ताव में इसका जिक्र किया जाता है, संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा के लोगों के बारे में और संविधान के बारे में, कि आपका देश चलाने के लिए आपको इसमें हक दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी फर्जी वही पुरानी बातें, क्योंकि इस समय तक वो औपनिवेशिक स्वराज्य की बात कर रहे थे। भारत ने पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929 में रख दी थी। तो फिर जो नेहरू साहब इसको कह देते हैं कि ये तो भाई जंग लगी कील जैसा है, इसका क्या करना है हमने। क्रिप्स मिशन भारत आएगा 1942। क्रिप्स मिशन जो भारत भेजा गया, तो इसमें क्रिप्स मिशन में क्या था, क्रिप्स मिशन में यह था कि भारत को एक तो डोमेनियन स्टेट का दर्जा, अधिराज्य, कि अंग्रेजों का राज रहेगा उनके अंडर में, डोमिनियन स्टेट का दर्जा, और एक संविधान सभा या संविधान निर्माण की बात इसमें बिल्कुल खुले रूप से की गई थी। फिर वो गांधी जी ये कह देंगे कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, ऐसा चेक है, उत्तर तिथि है जिसकी वो ना एक्सपायरी डेट खत्म हो गई है, मतलब कि डोमेनियन स्टेट। हमने 1929 में ये मांग रख दी, हमें अधिराज्य, अंग्रेजों के अंडर में स्वतंत्रता नहीं, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। हम 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मना के आ चुके हैं, और तुम यहां बात करते हो औपनिवेशिक स्वराज्य की, डोमेनियन स्टेट की। बिल्कुल नहीं, ये उत्तर तिथीय चेक है जिसकी डेट एक्सपायरी हो चुकी है। फिर करते 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 कैबिनेट मिशन 1946 आया। तो यहां पर प्रश्न ये आता है कि किसके तहत भारत में संविधान निर्माण हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ या अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो अंतरिम सरकार और संविधान वाली बात जो है ना, अंतरिम सरकार, और बताऊंगा अंतरिम सरकार क्या थी, कैसे थी। संविधान सभा का गठन जो है किसके तहत हुआ था, वो हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। भारत का विभाजन होगा माउंटबेटन योजना के तहत, माउंटबेटन बांटने आया, तो माउंटबेटन के तहत भारत का बंटवारा, विभाजन हुआ, और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। ये हमने एक क्रम में अपने आप को, कि 5 बार भारतीयों की बात,
3 बार संविधान सभा या संविधान निर्माण की बात अंग्रेजों में सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, मतलब अंग्रेज जाके 1940 में ये स्वीकार करते हैं कि हाँ रे आपको ये थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करेंगे। फिर 42 वाला, और फिर ये आ गया कैबिनेट मिशन 1946 सदस्यों का, और आगे जिक्र हम कर लेंगे। चलिए ये बात आ गई कि आपको संविधान सभा का गठन करना है, ठीक है, संविधान सभा का गठन करना है, ठीक है, ये बात आ गई। अब बोले कि ठीक है संविधान सभा का गठन कर लेंगे, लेकिन संविधान सभा के सदस्य कितने होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, भाई उनका चुनाव कैसे होगा। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये फिक्स कर दिया गया कि संविधान सभा के सदस्य कितने होंगे, 389 होंगे। बोले कि चुनाव बता देंगे। अब फिर आपसे अगर ये पूछा जाए कि फिर ऐसा क्या चीज थी जिससे अंग्रेजों ने सीधा कह दिया कि 389 होंगे, कैसे ये रखा, तो ये रखा इसलिए कि प्रति 10 लाख की संख्या पर 10 लाख की संख्या पर क्या होगा, एक सदस्य जो है चुना जाएगा। तो उस समय लगभग तकरीबन 39 पॉइंट कुछ या 40 करोड़, 39 पॉइंट कुछ मान लो 40-41 के आसपास, इतने करोड़ जनसंख्या थी। तो भारत में 10 लाख की संख्या पर एक, तो कुल 389 जो है आंकड़ा आया कि संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे, 389। अब बोले कि उसमें से कुछ का हम निर्वाचन करेंगे, वोटिंग करवाएंगे, कुछ का मनोनयन करवाएंगे। तो निर्वाचित कितने हुए, 296, और मनोनीत कितने हुए, 93। अब अगर ये इसको मैं यहां पर लूं, इस तरह से बांट लें, एक तो वोटिंग की बात हो गई, निर्वाचन की बात हो गई, और एक होगी मनोनयन की बात। क्या होगी, मनोनीत करने की बात होगी, ठीक है जी, निर्वाचन की और मनोनयन की। इसमें भी दो तरह के आपको पता है, एक तो ब्रिटिश प्रांत 11 थे नॉर्मल, और एक जैसे अपने राज्य होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, चीफ कमिश्नरी। तो ब्रिटिश प्रांत थे नॉर्मल, एक तो 11 जिसको हम पढ़ते हैं, और प्लस चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, चीफ कमिश्नरी। ये कितने थे कुल चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, ये थे 4, और ये 11 थे, इनका पूछा नहीं जाता। तो 292 सदस्य तो नॉर्मल प्रांतों से आएंगे, प्लस 4 सदस्य इनमें से आएंगे। कुल निर्वाचित 296 है, मतलब वोटिंग के आधार पर। और ये चीफ कमिश्नरी 4 कौन से क्षेत्र थे, ए बी सी डी। ए से अजमेर मेरवाड़ा, बी से, सी से, डी से, 4 है ना, एक कुर्ग हो गया, बी से कौन सा हो गया भी बताना, और डी से कौन सा हो गया ये बताओ। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, ठीक है। वो कौन कौन से थे, ये इतना आप ये मान लो कि हमें अजमेर मेरवाड़ा वाला एक सदस्य को जरूर याद रखना है, जो वो आगे आएगा 7वीं क्लास में दिया हुआ, तो मैं बता दूंगा। आप तब तक कमेंट करके आपको सुबह डाल दिया था कि ये पढ़ के आना है। ए से अजमेर मेरवाड़ा है, सी से कुर्ग है। अब बी से एक बता दो और एक डी से बता दो कि बी से कौन सा प्रांत था और डी से कौन सा प्रांत था। अब हम बात कर लेते हैं इनकी। अब इनका चुनाव 296 लोग निर्वाचित होंगे, लेकिन इस समय की स्थिति को देखते हुए वयस्क मताधिकार वाला सिलसिला नहीं था कि सभी वोटिंग करें। तो जो चुनाव था, चुनाव कैसा हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, याद रखना, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। अब अप्रत्यक्ष चुनाव होता है तो इसमें कोई लोग वोटिंग तो करने वाले होंगे, तो वोटिंग किन लोगों ने की, अप्रत्यक्ष चुनाव में वोटिंग किन लोगों ने की, वोटिंग करने वाले थे विधान सभाओं के सदस्य। अब ये कौन से आ गए, 1935 के अधिनियम के तहत जो विधानसभाएं बनी थी, उनके जो सदस्य थे उनको कहा कि भाई आप अपने अपने क्षेत्र से 292 प्लस 4 296 सदस्यों को क्या है, निर्वाचित करके भेज दो। आपने ध्यान रखना है 10 लाख की सदस्य संख्या पर एक वो पैमाना बनाया हुआ था पहले,
ठीक है, 296 इनको। अच्छा, ये 93 जो सदस्य थे मनोनीत, ये थे देशी रियासतों के, देशी रियासतों के 93 सदस्य जो है उनको मनोनीत, कि राजा लोग अपने आप उनका चयन करके मनोनयन करके भेजेंगे। तो अब देख लो कि इसमें अगर हम देखें कि जो सदस्य बहुत टिपिकल अगर प्रश्न बनता है, टफ प्रश्न बनता है, तो उसमें अब आप सत्य असत्य में बातें आ सकती है कि संविधान सभा के ज्यादातर सदस्यों का मनोनयन किया गया, नहीं, ज्यादातर निर्वाचित थे, मनोनीत आंशिक थोड़े बहुत मनोनीत थे, बाकी तो सारे निर्वाचित थे। तो इस तरह से हमें यह ध्यान रखना है। कुल सदस्य संख्या 389, मनोनीत वो हो गए। चलो जी, पहली आप ये मान लो कि 389 पर वोटिंग होगी, ठीक है, 389 पर वोटिंग हुई। 389 पर क्या वोटिंग होगी? वोटिंग तो 296 पर होगी ना, 93 तो मनोनीत करके आने। 296 में से पहला जब चुनाव हुआ, ठीक है, तब कितने 208 लोग कांग्रेस के जीत गए। रिजल्ट आया, ठीक है, एग्जिट पोल कुछ कह रहे थे, कुछ कह रहे थे, 208 सीटें कांग्रेस जीत गई 296 में से, ठीक है जी। अब मतलब क्या है कि 88 लोग ही और बचे हैं, जिसमें से 15 और हो जाएंगे, 73 और ऐसे करके मुस्लिम लीग के हो जाएंगे। अब मुस्लिम लीग को यह पता चल गया, स्टोरी रूप में इसको पढ़ना है, जैसे ही इतने लोग डिसाइड किए कि इतने निर्वाचित होंगे, इतने मनोनीत होंगे। अच्छा, उनका निर्वाचन कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से वोटिंग, वोट कौन डालेंगे? विधानसभा के सदस्य डालेंगे। उसमें किताब में कई बार लिखा होता है कि विधानमंडल के निचले स्तर के, क्योंकि निचले सदन के तो दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। राज्यसभा या विधान परिषद ये क्या होते हैं? उच्च सदन होते हैं, और लोकसभा या इधर विधानसभा कहें, ये निम्न सदन होते हैं। तो निम्न सदन के यानी कि विधानसभा के सदस्यों ने अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि जनता अगर जिसमें वोटिंग डायरेक्ट नहीं करती वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसमें डायरेक्ट जनता वोट डाले वो प्रत्यक्ष है। जिसमें जनता ने जिनको चुना, विधानसभा के सदस्यों को जनता ने चुना वोटिंग करवा के, अब जनता के चुने हुए लोग आगे जब किसी को चुनते तो वो अप्रत्यक्ष रूप से जो हो गया सिस्टम हो गया। एक समझने के लिए आपको बता रहा हूं। जैसे ही चुनाव ये 296 में से 208 लोग कांग्रेस के जीत गए, मुस्लिम लीग को यह डर हो गया कि अब भारत में किस तरह का शासन होगा, कैसा संविधान होगा। ज्यादा लोग कांग्रेस के जीते हैं तो ये अपनी चौधरी करेंगे, इनके अनुसार होगा। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आगे की स्टोरी शुरू करते हैं अपन। लीजिए, अब क्या है, ये सारे सिस्टम को देखकर, ये परिणाम को देखकर, परिणाम कौन सा कि कांग्रेस कितनी जीत गई? कांग्रेस जीत गई 208 सीटें। मुस्लिम लीग डर गई। मुस्लिम लीग ने कहा हम इस चुनाव का और सिस्टम का विरोध करते हैं। तो यह प्रश्न पूछा गया है, जुलाई में चुनाव हुए, जुलाई अगस्त में चुनाव हो रहे थे, तो 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त, मेरे तो भाई फोन क्लास के समय पता नहीं इतना फोन कौन करता है। चलो, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। लो जी, क्यों मनाया इसके पीछे अब लॉजिक आपको पता चल गया। फिर भारतीय लोग एक दो होंगे, वो कहेंगे कि नहीं ये तो देश में काला दिवस है, ब्लैक डे है। तो 16 अगस्त आप क्रम से याद रखो, कैबिनेट मिशन 1946 में आएगा, फिर उसके तहत संविधान सभा का गठन होगा, संविधान सभा के चुनाव होंगे, संविधान सभा में सदस्य संख्या डिसाइड कर दी 389, उसमें से 296 लोगों को निर्वाचित करना था और 292 + 4 थे वो, है ना। तो उनका जब वोटिंग हुई तो कांग्रेस बड़े पैमाने पर जीत रही है। मुस्लिम लीग को डर सताया कि अब क्या है, ये लोग अपनी चौधर करेंगे, तो उन्होंने इसका विरोध किया और दिवस मनाया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। 16 अगस्त को इन्होंने कहा हम संविधान सभा का विरोध करते हैं और इन लोगों का विरोध करते हैं, हम इसमें भाग नहीं लेंगे। इसलिए जब वो बैठक होगी ना, उसमें देशी रियासतों के सदस्य भी नामात्र के ही आए थे। आप देखना बैठक में बहुत कम लोग आएंगे, 389 में से लगभग 211 और 208 ऐसा आंकड़ा आता है, उतने लोग ही आए थे। चलो जी, ये हो गया
16 अगस्त 1946 हिस्ट्री में जब हम जो पढ़ते हैं राष्ट्रीय आंदोलन तो उसमें आता है, तो हिस्ट्री इतिहास के प्रश्न के लहजे से ही एक बार प्रश्न पूछ लिया गया। यहां जुड़ती हुई कड़ियां हैं तो मैं इसके साथ ही आपको जोड़ रहा हूं ताकि उधर जब पढ़ो तो रटना ना पड़े आपको ये प्रश्न। चलो ये सारा सिलसिला हो गया। अब देखो 1946 में कैबिनेट मिशन करवाया, जुलाई 1946 में हमने संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त में शुरू करवाए, अगस्त में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मना लिया और अंतरिम सरकार का गठन होगा। 2 सितंबर थी शायद तारीख, और सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन होगा। इसके जो हेड थे, मुखिया थे, वो वायसराय को बनाया गया और उनके नीचे का जो उपाध्यक्ष था वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। तो इस तरह से 14 लोगों का एक मंत्रिमंडल बना दिया कि जब तक भारत को पूर्णतः कोई ऐसा सिस्टम नहीं बन जाता कि भारत का शासन कैसे चलाना है, फाइनली जब चुनाव वगैरह और ये चीजें नहीं हो जाती तो इतने लोग आप क्या करो, देखो जनसंख्या के जब आंकड़े आते हैं एक अंतिम और एक अनंतिम आंकड़े आते हैं, फाइनली अंतिम होता है तो उससे पहले वाला अंतरिम मंत्रिमंडल है कि फुल फाइनल अंतिम नहीं है, बस इनको एक समय के लिए दिया गया कि अब भारत में शासन व्यवस्था आपको चलानी होगी। और क्योंकि अंग्रेजों का शासन था तो अध्यक्ष और मुखिया कौन बनेगा, अंग्रेज वायसराय बना था। अब हमने ये देखना है, हमने चुनाव करवा लिए, सारा सिस्टम करवा लिया, तो अब बोले कि चलो बैठक करते हैं कैसे कैसे संविधान बनाना है। तो पहली बैठक आपने देखा ही होगा कि 9 दिसंबर ही थी क्या, है नहीं, 9 दिसंबर 1946। देखो दिसंबर 46 का महीना ही चल रहा है, जुलाई की बात याद करो, अगस्त की बात याद करो, सितंबर की बात याद करो। जुलाई में एक बात आप याद कर लो, चुनाव संविधान सभा को लेकर, ठीक है। अगस्त में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त को, और फिर सितंबर में अंतरिम सरकार का गठन, अक्टूबर नवंबर में हमारे लिए हमने कुछ याद नहीं करना, और 9 दिसंबर 1946 को क्या हो गया, पहली बैठक शुरू हो गई। पहली बैठक शुरू हुई, सभी लोग बैठे हैं, बढ़िया सज धज के बैठे हुए हैं। तो बोले कि जो है अब अध्यक्ष किसको बनाया जाए। आपको पता है कि जब तक फाइनली अध्यक्ष नहीं चुना जाता, लोकसभा और विधानसभा यहां भी अपने भी प्रोटेम स्पीकर बनता है, तो वहां भी अस्थायी, मतलब वो अस्थायी अध्यक्ष होता है। तो पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के भी, अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाए, तो कहते कि अस्थायी अध्यक्ष उसको बना दे जो एकदम सच्चा आदमी हो, भाई सच पर चलने वाला हो। और वो कौन था, वो था सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। उपाध्यक्ष भी बनाया गया था, उसमें एक कृष्णाचारी थे, एक और थे, 2 उपाध्यक्ष उन्होंने रखे थे। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष रखा गया। डीपली अगर पढ़ेंगे तो हमें 10 दिसंबर का भी आंकड़ा याद करना होगा, दूसरी बैठक शुरू हुई, तीसरी 11 दिसंबर। अब हमने सीधा आना है कि 11 दिसंबर को जब बैठक हुई, 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई, इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। स्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया गया था, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, आपको ये आंकड़े याद हैं भाई, वैसे तो राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति हुए पहले, तो राजेंद्र प्रसाद को क्या है, इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। 3 नंबर तारीख हमने याद रखनी है, वो याद रखनी है 13 दिसंबर की। 13 दिसंबर 1946 को JL नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जो हम उद्देशिका और प्रस्तावना पढ़ते हैं संविधान सभा में, उद्देश्य प्रस्ताव जो है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में। इस बात को हमने याद रखना है। 3 तारीख के पहले ये जरूर याद रखनी है, ये भी याद रखनी है, और 13 दिसंबर वाली तारीख भी याद रखनी है। 12वीं इतिहास की बुक में जो चैप्टर दिया हुआ है उसके अनुसार टोटली संविधान सभा में कितनी बैठकें हुई, 165 बैठकें हुई।
टोटल 70, कुल सत्र कितने हुए? 11 सत्र हुए थे। इस बात को आपने याद रखना है, एनसीईआरटी का आंकड़ा है, कहीं कुछ भी दिया हो भाई वो अलग बात है, लेकिन एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ है, कक्षा 12 की इतिहास की बुक में दिया हुआ है। बैठकें कितनी हुई? 165, और कुल सत्र कितने हुए? 11 सत्र हुए। हो सकता है एनसीईआरटी की अलग अलग किताबों में अलग अलग हो, लेकिन फिर जब ऐसा मसला होता है तब ऑप्शन में एक ही चीज डाली जाती है, या ऐसा प्रश्न ही नहीं डाला जाता। तो ठीक है, ये बैठकों की बात होगी। बैठकें और सब प्रक्रिया चल रही थी, प्रोग्राम चल रहे थे, और दिसंबर का महीना चला गया। अब आ गया 1947। 1947 आ जाएगा। 1947 में हम माउंटबेटन साहब को लाएंगे। 1947 सन 47, 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के तहत बेटन ने बांट दिया, भारत का विभाजन हुआ माउंटबेटन योजना के तहत। अब समस्या आ गई, माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन 3 जून 1947 को इसकी घोषणा होगी कि भारत का विभाजन होगा। जिन्ना ने बहुत मांग कर रखी थी। अच्छा, विभाजन की जो बात हो गई तो मसला यह बना कि अब जो संविधान में, क्योंकि जो उस समय भारत में पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों थे, और आपको पता होगा कि अंबेडकर साहब तो जो बांग्लादेश है तत्कालीन, और बंगाल उस समय कहते थे, वहां से चुनाव जीते हुए थे। फिर वो भी वो संविधान सभा से बाहर हो गए थे, दोबारा से फिर वो पुणे से जो है पुनः चुनाव लड़े थे। एक सदस्य को उनको कहा कि आप जो है त्याग पत्र दे, वो सीट खाली हुई, दोबारा चुनाव लड़े थे। फिर तो संविधान सभा का पुनर्गठन करने का मुद्दा इसलिए आया क्योंकि भारत का विभाजन हो गया। विभाजन के बाद ये कहा कि जो पाकिस्तान वाला एरिया है, उस एरिया में जितने लोग संविधान सभा के सदस्य चुन के आए थे, वो अब भारत के संविधान सभा के सदस्य नहीं है, वो उधर चले गए। तो पुनः जब विभाजन के बाद सदस्य संख्या निर्धारित की गई, वो कितनी निर्धारित की गई? 299 थी क्या? 299 थी ना। पुनः सदस्य संख्या जो निर्धारित की गई वो 299 थी, कि 299 सदस्य जो है इतने रह गए, क्योंकि हुए तो ये भी निर्वाचित और मनोनीत थे, बस जो वो विभाजन में उधर चले गए उनको सम्मिलित नहीं किया गया। फिर अंतिम रूप से जो संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुई और संविधान का निर्माण हुआ, अंतिम जो था, अंतिम साइन करने वाले लोग थे वो 284 लोगों ने। लो, लाइट चली गई। हाँ जी, तो लाइट को ना मेरी चलती क्लास में जाना ही होता है, उनको पता है, पूरा पता है कि इस बंदे को काम नहीं करने देना भाई, तो अपने भी डटे रहेंगे। माउंटबेटन योजना हमने पढ़ ली थी, 3 जून वाली, 1946 भारत विभाजन का प्लान। और सभा का जब पुनर्गठन हुआ तो सदस्य संख्या कितनी रह गई? मैं फिर नहीं चेक करके आया, 299 थी क्या? आप मुझे बता देना, ठीक है, थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाती है, 299 ही थी, ठीक है। और अब हम फिर नेक्स्ट बात करेंगे कि अंतिम रूप से उस पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए? 284 लोगों ने अंतिम रूप से संविधान की जो पूरी नियमावली तैयार हो गई, साइन करो अठे गए, टिकोड साइन किए और पास। राजस्थान से एकमात्र निर्वाचित सदस्य है। अब बताओ आप ढेसरी लोगों, अब बताओ मुझे, क्योंकि ये ना बात कॉमन सेंस की है। एक 7वीं क्लास की लिस्ट लगाऊंगा, तब इसको होल्ड रख रहा हूं। अब कुछ गुरुजी भूल जाते हैं, गुरुजियों को नहीं पता, चलो ये मान लो मैं भूल गया, ठीक है, तुम बता दो रे, आप लोग मुझे बताओ। यहां पर प्रश्न है, प्रश्न हम बाद में करेंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर बाद में किए जाएंगे। रीट वाले प्रश्न भी हैं, उनके भी। ये संविधान सभा की विशेषताएं फिर हम लास्ट में करेंगे ना, विशेषताओं क्या करना है, ये तो नकली सी बातें हैं, इनका क्या करना है, इनमें प्रश्न ही नहीं बनाता। ये हमने कर लिया सारी बातें, ये बातें सब कर ली। अच्छा, यहां लिखा हुआ है अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा की मांग, जो संविधान की मांग 1940 अगस्त प्रस्ताव में, सब कर ली हमने बातें। प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा निर्वाचित की जानी थी। अब ये लिखा हुआ है कि संविधान सभा का जो प्रावधान था, प्रांत लिखा हुआ है, प्रांत का मतलब आज के जो राज्य है, आटो सुनाली प्रांत को नहीं, बाघ प्रांत, प्रांत राज्य केड़े केड़े,
राज्य विधानमंडलों के निम्न सदन की लैंग्वेज लिखा है। निम्न सदन का मतलब क्या है? दो सदन होते हैं भाई, विधान मंडल और उधर से हम बात करें सेंटर में व्यवस्थापिका संसद, व्यवस्था करती है संसद जिसको हम कहते हैं, उसके भी दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरह विधानमंडल के होते हैं विधान सभा और विधान परिषद। तो ये जो 2 नंबर वाला परिषद और राज्यसभा जो है ना, ये दोनों उच्च सदन होते हैं, और विधानसभा और लोकसभा ये निम्न सदन होते हैं। होते तो पहला है, ये पहला सदन है, ये दूसरा है, इधर भी पहला, ये दूसरा। तो संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। विधानमंडल में भी 3 लोग, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, इस तरह से जब करवाऊंगा ना एक दिन जो सरकार केंद्र वाली और ये दोनों बराबर रख के एक सारणी रूप में आपको बिल्कुल कितने किसमें कितनी जो योग्यता, कितने वर्ष वाला सीन है, क्या कुछ है, फिर तब आपको करवाया जाएगा। एक बार अपने जो टॉपिक से भटकना नहीं, इधर उधर नहीं जाना। तो राज्य भटकना नहीं है। विधानमंडलों के निम्न सदन मतलब विधानसभा के जो सदस्य हैं, सदस्यों द्वारा विधानसभा के द्वारा निर्वाचित की जानी थी। क्रिप्स मिशन योजना के तहत निर्वाचन 1946 कैबिनेट ब्रिटेन के 3, अब इसका नाम कैबिनेट मिशन इसलिए रखा गया कि 3 कैबिनेट मंत्री, देखते हैं मुझे नाम याद है क्या, स्टैफोर्ड क्रिप्स, अच्छा एक हो गया, एक लॉरेंस था भैया ना, और एक क्या था, लॉरेंस चिप्स अलेक्जेंडर। 3 ये सदस्य थे, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। अच्छा, लॉरेंस इसका अध्यक्ष था, है ना। अब आप कैसे याद रखोगे क्रिप्स मिशन के सदस्यों के नाम? ये तीनों ना ब्रिटेन की सरकार में कैबिनेट दर्जे के मंत्री थे, इसीलिए इस मिशन को कह दिया कैबिनेट मिशन। बात क्लियर? अब 3 लोगों के नाम आपने देखना है कि भी कैबिनेट मंत्री आए लॉरेंस के पास, लॉरेंस डॉन है, कैप्टन तो लॉरेंस ही होगा। लॉरेंस ने कैबिनेट मंत्री को कहा, एक कर बैठ तू, अल चिप्स खा ले। लॉरेंस कह रहे अल चिप्स खा ले, अल से अलेक्जेंडर, चिप्स से क्रिप्स आपको याद रह जाएगा ना, चिप्स से क्रिप्स आपको याद रह जाए। वो क्रिप्स मिशन वाला जो था ना, उसको यहां भेजा था, स्टैफर्ड क्रिप्स को यहां साथ में भेजा था, क्रिप्स मिशन वाले को। तो लॉरेंस कैबिनेट मंत्रियों कह रहा है अल चिप्स खा ले, लॉरेंस अल चिप्स खा ले, ठीक है, लॉरेंस कह रहे हैं। कैबिनेट मिशन की सिफारिश से ही संविधान सभा का चुनाव हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट बात है भाई, किस आयोग की या किस मिशन की या किसकी सिफारिश पर संविधान सभा के चुनाव हुए? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। लॉरेंस कह रहा है अल चिप्स खा ले। 1946 वाले संविधान का चुनाव, ये बात आ गई 10 लाख की संख्या पर 389, ब्रिटिश भारत के कुल 296, रियासतों के 93, मनोनीत ये प्रांत में से 292, उच्चायुक्त प्रांत जिसको हम ये कहते हैं, ये जिसको मैंने क्या लिखा था, चीफ कमिश्नरी प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रांत, जैसे आज के आप केंद्र शासित कह दो। ये देखो ABCD, डी से दिल्ली, बी से बलूचिस्तान, तो ए से अजमेर, सी से कुर्ग, डी से दिल्ली। तो ये 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश थे। निर्वाचन पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व, वो मत पद्धति होती है ना, एकल संक्रमणीय, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, मत पद्धति। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति जो थी वो थी जिसमें ऑप्शन होता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा तो इसको सिलेक्ट कर लो। एकल संक्रमणीय वाली वही होती है कि भी 3 लोग खड़े हुए हैं तो आप तीनों को वोट डाल सकते हो कि मैं 1 नंबर पर तो इसको डाल रहा हूं, और अगर ये नहीं जीतता, क्योंकि जब सबका जो फिर वो जो चॉइस देखी जाएगी तो सबसे ज्यादा किसको, 1 नंबर पर सबसे ज्यादा किसने रखा है, किसको रखा है, तो वो देखे, तो वो दूसरा ऑप्शन वो दे देगा कि अगर ये नहीं जीत रहा तो मैं दूसरा ये ठीक है, इसके बाद तीसरा ये ठीक है। तो वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली मेरे को तो देसी तरीके से याद है कि वो होती है। निर्वाचन मंडल अप्रत्यक्ष, याद रखना, इस बात को अच्छे से रट लेना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थी, ये आपको बता दिया। अच्छा, ये जो थे ना 3 श्रेणियों में बांट दिए थे, ये थोड़ा सा याद रखना, ये 210 नहीं होगा, 213 होगा।
कि मुस्लिम, सिख और सामान्य तीन वर्गों में बांटे हुए लोग थे। इनको अब क्या करना था, इनका निर्वाचन करना था, जिसमें मुस्लिम लीग के लिए 78 सीटें निकाली हुई थी, सिख जो पंजाब वाले इलाके में 4 सीटें थी, अन्य हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी सबके लिए 213 हो जाएंगी। भी 213 होगी तो ही तो ये होगी ना 389, 389 क्यों 96, 78 और 4 82, 78 4 82, 3 85 कितनी होगी सीटें भैया, काउंट करना, 13 ही होगी क्या इसमें, 13 4 और 78, 78 और 4 82, उधर 5 कर ले, 82 और 85 10 95, 295 96 तो 14 हो जाएंगी क्या, यहाँ 14 होंगी, 214 होंगी फिर, क्योंकि 296 तो करनी है ना टोटल ये, तो वो आंकड़ा देख लेना, इतना गहराई में अगर ना भी याद रहे तो 214 हो जाएंगी वहां। अगर ये ना भी याद रहे, एक आधा आंकड़ा इधर उधर हो सकता है हो जाए, यहां 4 था और यहां 78 था। तो आपने ध्यान रखना है 3 भागों में बांटा था 296 लोगों को कि कहां से कितने लोग आएंगे, तो वो धार्मिक आधार पर मुस्लिम, सिख और सामान्य में ये सीटें बंटवा जो है विभाजित की गई थी। फिर आ गया कांग्रेस ने, जब चुनाव हुआ मैंने बता दिया कि 208 सीटें ये सारी बता दी। फिर ये बात आई कि जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण व तेज बहादुर संप्रू स्वास्थ्य कारणों से संविधान सभा से त्याग पत्र दे देते हैं कि मारा कौन जच्चा भाई, थोड़ा काम संभालो, मैं वैसे बहुत तेज है, मैं की लेना थोड़े संविधान बना के। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने चुनाव ही नहीं लड़ा। लो आका लोग है, गुंडा मैन जो है ना हमारे डॉन साहब जिन्ना साहब, वो चुनाव ही नहीं लड़ रहे। संविधान सभा में महिला सदस्य संख्या कितनी थी, 15। संविधान सभा में राजस्थान के, अब भाई यहां 12 और 14 पर बड़ा जो है ना संग्राम छिड़ा हुआ है कि 12 है या 14। अपनी बुक्स में से सर ने जो आंकड़ा हमें प्रोवाइड करवाया तो वो 14 है भाई। संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 46 में, ये हमने पढ़ लिया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, ये तो चलता ही रहता है। प्रथम बैठक सच्चिदानंद, द्वितीय 207 सदस्य, ये ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं है। राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया और एक उपाध्यक्ष कौन था, मुखर्जी था, और एक था कृष्णामाचारी, तो कृष्ण याद रख लो। तो आपने याद रखना है कि उपाध्यक्ष उसको बनाएंगे जिसका मुख कृष्ण जैसा हो, राजा प्लस इंदर, तो इधर इंदर हो गया, इधर मुख कृष्ण जैसा हो गया, तो वो उपाध्यक्ष हो जाएंगे दो। ये प्रश्न पूछा गया, उपाध्यक्ष कौन था। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार रखा गया था। कालांतर में द्वितीय उपाध्यक्ष वीटी कृष्णामाचारी जो जयपुर से संबंध रखते थे, और इनको जो है द्वितीय, पहले कौन थे, मुखर्जी, दूसरे कृष्ण, मुख किसका, कृष्ण जैसा। और सलाह के लिए कि भाई सलाह किससे लेनी है, सलाह को अपने क्या कहते हैं, अब याद रखने का तरीका, एक होती है सलाह और एक अपने क्या देखो बढ़िया सी राय दो नहीं भाई, तो राय है, राय, राव, राय, तो सलाहकार कौन है, राव है, राव या राय एक है ना। याद रखने का तरीका बता रहा हूं। संविधान का पहला प्रारूप बीएन राव ने तैयार किया, जो बढ़िया राय दे देगा फिर वो प्रारूप बना के दे देगा। और इन्होंने ब्रह्मा का संविधान भी कहते तैयार किया था, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। और अब ये तीसरी है या पांचवीं, इसमें भी विवाद रहता है, रीट वालों को इसमें नहीं पढ़ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं 22 जनवरी 1947 को, हमें याद रखना है। प्रस्तुत कब हुआ, 13 दिसंबर 1946। और अब हमें दूसरा आंकड़ा उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित ये याद रखना है कि ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ था, 22 जनवरी 1946 को। संविधान सभा की समितियां बनाई गई थी अलग अलग, संघीय समिति, जो समूह समिति होगी, संविधान सभा समिति होगी, शक्ति समिति होगी, झंडा समिति होगी, प्रारूप। हमें प्रारूप वाले के आंकड़े याद रखने हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, अंबेडकर साहब को बनाया गया था। सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, प्रांतीय विधायकों के सदस्यों ने किया, ठीक है, ये बातें उन्होंने बहिष्कार किया। फिर और कांग्रेस के सदस्य भी कई मुद्दों पर भिन्न विचारधारा रखते थे, कुछ कांग्रेसी समाजवादी थे, कुछ, ये हमें नहीं याद रखना इतना। मैंने आंकड़े ना सभी डाल दिए, आप रीड कर लेना पीडीएफ को। पहले हमारी पीडीएफ एक दिन बाद में आती थी, कुछ एक टॉपिक रह जाते थे, अब प्रयास रहेगा जैसी जैसी पीडीएफ है उत्तर कुंजी लगे ना लगे आपको डाल दी जाएगी, उत्तर आप फिर वीडियो देख के लगाते रहना। कुल 11 सत्र हुए, 165 दिन बैठकें चली थी,
और दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 के मध्य संविधान हमारा सूत्रबद्ध हुआ था। दिसंबर 1946 से पहली बैठक और 26 नवंबर 1949 को सूत्रबद्ध। तो ये प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान को स्वीकार कब किया गया। अगर तो प्रश्न आता है स्वीकार, तो स्वीकार करेंगे 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को हमने संविधान दिवस के रूप में मनाया है। संविधान दिवस कब आता है? 26 नवंबर। कब से मनाना शुरू किया है? 2015 से इसको मनाना शुरू किया, जब बीजेपी गवर्नमेंट आई है। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से लेकर 26 नवंबर जो लास्ट बैठक थी तब तक कुल बैठकें हुई 165। कुल सत्र कितने हुए? 11 सत्र हुए। मुख्य आवाजें, संविधान सभा में 300 सदस्य थे। मुख्य भूमिका में, ये तो हमारी वो नॉर्मल बातें होगी, 389 सदस्य थे। ये 7वीं क्लास के और उनके आंकड़े हो जाते हैं। फिर भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है केसरी या सफेद, और उनके रंगों को लेकर झंडा जो तैयार होगा नीला रंग होगा। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये बात हो गई है। अर्थशास्त्री विधिवेता अम्बेडकर ने गांधी की सलाह पर केंद्रीय विधि मंत्री का पद, अम्बेडकर साहब को विधि मंत्री बनाया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अम्बेडकर साहब अध्यक्ष थे और एक अन्य सदस्य के मुंशी गुजरात के थे। ठीक है जी। और दूसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर दूसरे। तो मुंशी और अय्यर दो प्रारूप समिति के अन्य जो सदस्य थे। प्रारूप समिति के सभी सदस्यों का जिक्र कर लेंगे हम। संवैधानिक सलाहकार, सलाह का मतलब राय, जिसने पहला प्रारूप तैयार किया वो BN राव हैं। SN मुखर्जी जो है मुख्य योजनाकार है। मुखर्जी मुख्य योजनाकार है। देखो राय का नाम दो जगह आएगा, एक तो सलाहकार है, दूसरा पहला प्रारूप तैयार करेंगे। ठीक है। और मुखर्जी का दो जगह नाम, एक तो उपाध्यक्ष है और दूसरे उपाध्यक्ष वो कृष्ण नाम से जो शुरू होता है, और दूसरे ये मुख्य योजनाकार है, योजना बना रहे हैं। नेहरू जी ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। फिर उसमें क्या दिया हुआ है? इसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों को संप्रभु राज्य घोषित किया गया, और ये बातें फीलिंग ली हुई है पूरी। इन बातों का क्या है? संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाइडी के अनुसार संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है। तो ये थोड़ी सी कॉमरेड पार्टी की तरफ से अलग सी बात की गई है। NG रंगा ने थोड़ा आह्वान किया। ये PDF भाई डाल दी जाएगी, पढ़ लेना। मुख्य बातें जो है ना एक्सप्लेन करने वाली वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अंतिम सरकार, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार है ये, अंतरिम। ये शब्द अंतिम नहीं है, अंतरिम। सत्या है, सत्या में अंतिम लिख सकता है वो, अंतिम नहीं है, अंतरिम सरकार है। अध्यक्ष किसको बनाया? वायसराय को। उपाध्यक्ष पंडित नेहरू। सरदार पटेल उसमें गृह मंत्री। बलदेव सिंह रक्षा, जिसके पास बल होगा वही रक्षा करेगा, ध्यान रख लेना। और घर का जो मंत्री, गृह मंत्री, वो सरदार साहब मुखिया जो होते हैं उसी को गृह मंत्री। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य, कृषि और पूर्ति और ये दे दिया था। ये थोड़ा सा लियाकत अली को, थोड़ा सा जिसके पास थोड़ी लियाकत होगी उसी को वित्तीय पैसे वाला काम दिया जाएगा। राजगोपालाचारी, गोपालाचारी को, गोपाल जी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। तो ये थोड़े थोड़े बातें दी हुई है। स्वास्थ्य है जोगेंद्र नाथ। विधि, अंतरिम सरकार में विधि वाला विभाग अंतरिम में जोगेंद्र नाथ को दिया था, और जब फाइनल जब बनेंगे तो अम्बेडकर साहब को बनाया। खान मंत्री बाबा खान है ना। बैठक 9 दिसंबर को। पृथक निर्वाचिका की समस्या पर ये लोगों ने, ये 12वीं की बुक के आंकड़े हैं भाई। पृथक निर्वाचिका की मांग का समर्थन करने लगे सभी मुसलमान। पृथक निर्वाचिका आत्मघाती है, ऐसे कुछ थोड़े बहुत डायलॉग आए। सबसे शक्तिशाली हिमायत राज्यों के अधिकारों की इसने दी। ठीक है। थोड़ा बहुत उनको पढ़ लेना भाई। ये मैंने 12th की, और जहां जहां से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित जितनी बातें हैं ना, अलग अलग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक जगह मिल गई है। अरबी मूल के 15 वर्षों वाली कोई है नहीं। चलो ये रीट के आपके प्रश्न शुरू हो रहे हैं, देखते हैं अपने। अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान। अब यहां मैं ना आपको थोड़े से वो चीजें मैंने कहा था प्रश्नोत्तरी में करवाऊंगा। किस देश से क्या लिया गया है? संघात्मक शासन और अवशिष्ट शक्तियां, ये दोनों मुद्दे आपने याद रखने हैं। ये किससे लिए गए हैं? ये लिए गए हैं कनाडा से। ठीक है। अब कुछ ट्रिक्स लिखाऊंगा, लिख लेना। ब्रिटेन से, यानी कि इंग्लैंड, ब्रिटेन को क्या कहते हैं? इंग्लैंड। विकास रामंतर, ये ट्रिक है। इंग्लैंड से जो भी शस्त्र सामान लिया गया,
मंत्र से मंत्रिमंडल, इसको थोड़ा सा रोक लो। एस से संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। का से कानून व्यवस्था, ठीक है, कानून व्यवस्था। वी से विधि का शासन, वी से विधि का शासन। ई से इकहरी नागरिकता यानी कि एकल नागरिकता। ये सारा सिस्टम जो है वो किससे लिया हमने, ये लिया है हमने इंग्लैंड से। ई से इंग्लैंड, ई विकास रहा मंत्र। विधि का शासन, कानून व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था और मंत्रिमंडल, ये सारा हमने इंग्लैंड से लिया है। संघ का नाडा, अवशिष्ट जो शक्तियां और संघात्मक शासन, ये कनाडा से लिया गया है। अभी एक ट्रिक ले लो आप स्क्रीनशॉट। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। अमेरिका के लिए हमने एक ट्रिक लिखनी है, अन्याय की पुनः उपमा लो। अब ना इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मेरे तो भैया 2014 से ये चीजें याद पड़ी है। अन्याय की पुनः उपमा लो, ठीक है। अब ऐसे अमेरिका हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, ये पुनरावलोकन वाला हो गया, न्याय व्यवस्था वाली बात होगी। उप से उपराष्ट्रपति हो गया, और ऐसे अधिकार भी हो जाते हैं, मौलिक अधिकार। ऐसे क्या हो जाते हैं, अधिकार। बोल रहा हूं, सुन भी लेना आप साथ साथ। न्याय व्यवस्था और न्यायिक पुनरावलोकन का जो अवधारणा है ये वाली। उप से उपराष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया। लोकतंत्र की जो बातें हैं वो सारी बातें, ये सारा सिस्टम जो है कहां से लिया हमने, ये हमने लिया है अमेरिका से, ठीक है। इसकी ट्रिक आप थोड़ी सी याद रख लेना, न्याय की पुनः उपमा लो। फिर आ जाता है, मैंने एक ट्रिक याद रखी थी अलग अलग देशों से जो याद करने के लिए, कहीं से पढ़ी थी, मेरी कोई अपनी है नहीं। ये नी आ आज सद आदि यहां लिख देता हूं ना। समाज को से कुछ नहीं है, गफा, दफा शब्द याद रख लेना वैसे तो, और पढ़ेंगे गफा। नी आ आज सद समाज को गफा करूं। मैं इन ट्रिक्स पर ऐसी पर बिलीव नहीं करता कि एक एक अक्षर लिया हो, लेकिन अब मुझे ना ये तब से याद पड़ी, अब भूला ही नहीं, तो मुझे लगा कि ये ठीक है। जैसे करूं से अपने बात करें, कैसे हो जाएंगे कर्तव्य। पहला अक्षर होगा कि जो हमने जो संविधान में डाला गया है, जो तथ्य है, कर्तव्य डाला है। रू से क्या हो जाएगा, रूस। रूस से क्या हो जाएगा, रूस। कर्तव्य कहां से, रूस से लिए गए हैं। गफा, गफा गा से गणतंत्र, गा से गणतंत्र शासन प्रणाली। फा से फ्रांस, गफा करूं फ्रांस, फ्रांस से गणतंत्र शासन प्रणाली। ये समाज में थोड़ा सा हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। सम प्लस आज से मिलकर बना है, सम प्लस आज से। सम से हो गया समवर्ती सूची, सम से क्या हो गया, समवर्ती सूची। आज का आ से हमें लेना होगा ऑस्ट्रेलिया, क्या लेना होगा, ऑस्ट्रेलिया। हो सकता है आपको कठिन लगे, भाई मुझे ये उस समय आसान लगी थी तो मैंने अपने डेटा में इसको डाल लिया था, मुझे तब से याद पड़ी है, एक बार भी नहीं भूला हूं। आ से ऑस्ट्रेलिया, सम प्लस आज, आ से ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सद सद सद, द से दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। और स से संद कर लेना, सद। स से संशोधन, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आज, आ से आपातकाल, वित्तीय आपात उपबंध जो है वो सारे कहां से लिए गए हैं, वो लिए गए हैं जी जर्मनी से। नी से नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। गुरलाल सर आपका फोन आ गया है। नी से नीति निदेशक तत्व। नी आ, अच्छा आ कहां, कौन सा देश हो गया, ये हो गया आयरलैंड। ये कौन सा देश हो गया, आयरलैंड। लो जी, इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इधर रुक जाता हूं। नी आ आज, नी आ साधना नी आ जा। आज सद समाज को दफा करूं, दफा बोल देना, लिखना याद करना, गफा लिखना, ठीक है। पुनः इसको शायद दोहराना नहीं पड़ेगा, आप इसकी ट्रिक जो है लिख लें। कोई और आपको बेहतरीन ट्रिक पता हो तो आप, मैंने ना इस पे काम करने का प्रयास ही नहीं किया क्योंकि मेरे तब से ये ट्रिक याद पड़ी है, ठीक है जी। अब स्क्रीनशॉट ले लें, देवियों और सजनों,
एल। और अगर आपको ये लगा मैटर अच्छा, तो भाईडा लाइक, सॉरी अभी लाइक वाला बटन दबा दो। और एक तो लाइव उधर कमेंट करते हो आप चैट बॉक्स में, जो लाइव चैट चलती है, एक एक कमेंट वाला दूसरा होता है जब क्लास अपलोड हो जाती है, वहां फिर थोड़ा बहुत ना हौसला बढ़ा दिया करो कमेंट करके। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहां से लिया गया है? कनाडा से। फ्रांस से हमने क्या लिया? फ्रांस से हमने गणतंत्र शब्द लिया। ब्रिटेन से ई विकास राम मंत्र लिया। अमेरिका से इसी तरह मैंने ना वो आभूषण और जो है आभूषण है, वाद्य यंत्र है, उनका भी वाद्य यंत्र की भी ट्रिक की याद रखी थी। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में यह प्रश्न आपके लिए रखा है मैंने, भाषाओं की सही समूह को पहचाने में, सीधा इसे बता दूंगा। आप ये मान लो, मुझे पता ही नहीं लो, आपने चुनना है कि इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में भाई रीड लेवल 2 2022 शिफ्ट 2 में आया हुआ संविधान की। अब देखो 22 अनुसूचियां तो याद नहीं रखी जा सकती, अब आपने देखना है क्या उसमें संस्कृत है। चलो संस्कृत, अब आपको ना तरीका बताता हूं याद रखने का, थोड़ा 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 थोड़ा, कि उसमें हिंदी है और उसमें संथाली है, ठीक है। फिर हमें ये देखना है साथ में संस्कृत है या अंग्रेजी है, 22 भाषाओं में ये कौन सी है। आपने इसका कमेंट करके मुझे उत्तर साथ साथ बता रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और भी आप कमेंट करके बताओ कि इसका उत्तर क्या रहने वाला है। 22 भाषाओं का समूह, थोड़ा थोड़ा 22 भाषाओं का भाई पढ़ लेना हो। परिवार कल्याण का, अब ये यहां पर प्रश्न नहीं आएगा। जब आप राज्य वाला पढ़ते हैं ना, नगरीय शासन और पंचायती शासन वाला, फिर आपको ना वो विषय याद रखने होते हैं कि एक 11वीं एक अनुसूची में 29 विषय, एक में 18 विषय हैं। तो उनमें से एक विषय जो है ना इस चैप्टर में डाल दिया कि संविधान की अनुसूची में, संविधान की अनुसूची में बनता है। बाकी ये विषय नगरीय शासन और वो जो पंचायती राज वाला याद करते हैं, वहां 29 विषयों में से एक विषय जो है उनका जिक्र किया जाता है कि किस अनुसूची में दिए गए हैं। तो ये 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं, जो संविधान की परिवार कल्याण, और ये सारे के सारे क्या है, उन 29 विषयों में शामिल होते हैं। प्रश्न संख्या 4, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? भाई संशोधन कौन कर सकता है भारतीय संविधान में? उच्चतम न्यायालय, लोकसभा को, राज्यसभा को, या संसद को? संसद में कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो संशोधन वाली पावर ली कौन से देश से है? पहली तो अभी हमने देखा था दक्षिण अफ्रीका से। संविधान में संशोधन करने की पावर हमने किस देश से लिया है? ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने देखा देखी अपने संविधान में कॉपी वहां से करके पेस्ट कर दिया। कौन है ये संसद। संसद हमारे संविधान में संशोधन कर सकती है, क्योंकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, अब तो 444-45 पर पहुंचा हुआ है आंकड़ा, तो संशोधन कर सकते हैं। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? 2 नाम था, मैंने कहा जिसका मुख कृष्ण जैसा हो, जिसका मुख कृष्ण जैसा हो, तो ये लो मुखर्जी, मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष थे। चलिए प्रश्न संख्या, अच्छा राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, एनसी सिन्हा, मुंशी का नाम आया था ना प्रारूप समिति में उनके साथ। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कब किया गया? देखो भाई, एक शब्द है स्वीकार, 2 शब्द याद रखने हैं, एक तो प्रस्तुत कब किया गया और एक है स्वीकार, दोनों अलग अलग हैं। प्रस्तुत पहली बार प्रस्तुत होगा, प्रस्तुत कब होगा? पहली बार कब? 13 दिसंबर 1946 को। और स्वीकार कब किया जाएगा? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। 22 जनवरी 1947 रीट के आए हुए प्रश्न है भाई। भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि या सिंचाई को शामिल किया गया है, लो भाई ये सूची भी आपको, चलो एग्रीकल्चर, देखो 3 सूचियां हैं, एक में 98 विषय है, एक में कोई 62 विषय और एक में 52 विषय है। इस तरह से संघ सूची और इनको बांटा गया है ना अलग अलग। अवशिष्ट विषय जो है वो हमने कनाडा से ली है, समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है।
इनमें से जैसे पशुपालन हो गया, जैसे पुलिस हो गया, जैसे रेलवे हो गया, बैंक हो गया, रेलवे और बैंक हमने केंद्रीय रेलवे, केंद्रीय बैंकिंग, तो वो बैंक वाला और वो तो सारे जैसे हम संघ सूची में पढ़ते हैं। कृषि व सिंचाई पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, राज्य सरकार बनाती है, या दोनों ही बनाती हैं? अगर दोनों बनाती हैं तो समवर्ती सूची का विषय होगा। ये प्रश्न मैंने एक आपके लिए छोड़ा, क्योंकि सुबह आपको बता दिया जाता है कि आपने टॉपिक पढ़ना है, तो फिर मैं 2-3 प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूं। मैं हो सकता है एक आध और छोड़ दूं। संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है, बताइए किस चीज से संबंधित है? 11वीं नगर पालिकाओं से, 11वीं नगर पालिकाओं से संबंधित है क्या? हाँ बताओ कमेंट करके। 12वीं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 12वीं अनुसूची। जल्दी से जल्दी कमेंट आने दो साथ की साथ कि 12वीं अनुसूची जो है किस से संबंधित है। 12वीं अनुसूची, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध, भाई ये तो हो ही नहीं सकता केंद्र की भाषा से, केंद्र राज्य सूची से, और पंचायती राज व्यवस्था से, या नगर पालिका से। मैं कहता हूं कि नगर पालिका हमने अभी पढ़ी कि ये 11वीं अनुसूची का विषय है, तो 12वीं अनुसूची जो है 12वीं अनुसूची क्या है, वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, फोन भैया लोगों को पता चल जाता है कि मेरा फोन आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रख ला करो। मैं थोड़ी सी 1 सेकंड ना कट कर दो सर, या तो आइए सर, आइए 2-3 सर आ गए हमारे पास। ठीक है, ये उत्तर भी बता दिया सर ने, नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाई कौन सी से? नगर पालिकाओं से संबंधित है। चलिए प्रश्न संख्या, हाँ जी, प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। पहले तो बात कब किया गया अंगीकृत? हाँ, अपने 2 तारीखें पढ़ते हैं, 26 नवंबर 1949, एक पढ़ते हैं 26 जनवरी 1950। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताया करो। इसका प्रस्तावना में जिक्र पढ़ा है हमने। आज संविधान सभा के सदस्य है, आज हम एतद द्वारा ये मार्गशीर्ष, ये शुक्ल और ये सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित आत्मा अर्पित करते हैं। पढ़ा था ना? पहले तो वो कमेंट करके बताओ कि इनमें दोनों में से तारीख क्या थी, अंगीकृत अधिनियमित आत्मा अर्पित। और फिर बात कौन, अभी मैंने बोल ही दिया चलती लाइन में कि ये लोग ये कर रहे हैं, इनमें कोई लोग हैं या ये लोग हैं? ये लोग। अब आपने ये देखना है, विक्रमी संवत 2006 था, तो इनमें सन कौन सा होगा? तो सन कौन सा आ जाएगा? कमेंट करो दोनों में से कौन सा है। मतलब लास्ट में आपको ये लगे कि मैं सारा कुछ भूल गया हूं, मैं ना उत्तर इनके याद ही नहीं करके आता, आपके लिए लेके आता हूं कि आप अपने आप रीट वाले प्रश्न अगर करोगे ना तो आपको थोड़ा हौसला हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान लागू कब किया गया? 2 प्रश्न लागू और एक है स्वीकार। 2 प्रश्न बनते हैं, भारतीय संविधान को स्वीकार कब किया गया है और फिर वो लागू कब किया है। तो इसमें स्वीकार वाला ऑप्शन ही नहीं डाला। लागू 26 जनवरी 1950 को, स्वीकार वाला वही 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न संख्या 10 नंबर पे, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? लो भाई, आपके लिए प्रश्न आ गया, ये भी आपके लिए छोड़ा। हिंदी को राजभाषा, हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? ये अगर आपको याद हो जाए तो आप बता दोगे। हिंदी वालों आज तो हिंदी की लाज रख लो रे। 14 सितंबर को कौन सा दिवस होता है भाई? लो, ये प्रश्न भी आपके लिए छोड़ा। मैं कमेंट में सभी प्रश्नों के उत्तर दे ही दूंगा, फिर लाइव में जो बच्चे देख रहे हैं, तो फिर आप क्या पढ़ के आए? आपको इसलिए टॉपिक दिया जाता है, नहीं तो फिर मुझे बता दिया करना, मैं कोई टॉपिक नहीं बताऊंगा, सीधा 8:30 बजे क्लास लेके आ जाया करूंगा, सारे उत्तर। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा बिल्कुल देते हैं हम, मूल अधिकार हमारे पास है। अच्छा आ जाओ, अभी हमने पढ़ा मूल अधिकार कौन से देश से लिए? अमेरिका से। कर्तव्य नहीं आज सद समाज को गफा करूं, तो कर्तव्य रूस से
लिए हैं। प्रजातांत्रिक पद्धति, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो कौन सी विशेषता नहीं है भाई? ये मैंने लगा दिया, क्या ये सही है क्या? स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये हमने कहां से लिया गया है? ये हमने अमेरिका से लिया है। रोजगार गारंटी सुरक्षा अधिनियम है ना, हमारे है। तो फिर कौन सा? ये नहीं होगा संविधान की विशेषता में। 13 नंबर, संविधान सभा ने बी आर, मैं कहता हूं मैं गलत शलत उत्तर लिखाऊं ना, आप फिर देखोगे हाँ ठीक है सर ये गलत हो गया, ये फिर मजा आए, एक डिबेट सी चले। संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया रे? कब किया? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? आज तो ना, वैसे देखो ये रीट मेंस में आया हुआ है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ ये वैसे डायरेक्ट अपने बुक्स में दिया हुआ नहीं है, तो आपको नहीं भी आता तो भी कोई टेंशन नहीं है। और ये भी मेरा मन कर रहा है सीधा उत्तर, आज मन बेईमान है, सीधा उत्तर ना ही लिखाऊं। 26 नवंबर 1949 को तो हो ही नहीं सकता, एक ऑप्शन आपके लिए चला जाता है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई है, और क्या उसमें समितियां बन गई थी? इसमें 29 अगस्त 1947 के बारे में आपका कुछ ख्याल हो तो मुझे बता सकते हैं। दो ऑप्शन आपके कम कर देता हूं, 26 नवंबर 1949 ऑप्शन उत्तर नहीं है, और एक आपका ऑप्शन कम कर देता हूं, 13 दिसंबर 1946 उत्तर नहीं है। अब आप बताएं पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, वो उत्तर है, या 29 अगस्त 1947 ये उत्तर है? दोनों में से एक उत्तर है। आज आपको थोड़ा परेशान करने का मूड है मेरा, तो भैया देख लो आप कौन सा। ये भी छोड़ दूंगे आपके लिए, चलो छोड़ते हैं। मूल अधिकार, अधिकार अधिकार याद रखना, मूल को छोड़ दो, फिर मूल करते हुए भी हैं। ऐसे अधिकार, ऐसे अमेरिका यूएसए में। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से। एक विधि का शासन है, एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, दोनों अलग अलग है। विधि का शासन जो है वो अलग है, वो हो गया कानून व्यवस्था वाला, वो हो गया अपने इंग्लैंड से। संवर्ती सूची कनाडा, आपातकालीन प्रावधान जर्मनी। अभी अभी आपको ट्रिक से रटवाए हैं। संवर्ती सूची मैंने आपको कौन से देश में कहा था? ये देश था, ये देश था ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है ये देश। कौन सा है भैया? ऑस्ट्रेलिया है। अब और प्रश्न, रुको जरा, सब्र करो, प्रश्न और पड़े हैं। 8 प्रश्न खतरनाक खतरनाक जो विकास सर ने बना के दिए वो तो ऊपर पढ़े करवाऊंगा। ये मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूं कि हमारा राजस्थान 7वीं वाली बुक में भी इसके बारे में कुछ चीजें दी गई हैं कि अच्छा एक बात, एक और ये बहुत हाईलाइट करने वाली बात रह गई थी। पहली बार कांग्रेस ने ये लो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा बनाने की मांग की। इंपॉर्टेंट बात रह गई कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाए और उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप। तो जवाहरलाल नेहरू ने कब इसकी घोषणा की है कि संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण होना चाहिए, और संविधान सभा क्या हो? चुनी हुई संविधान सभा हो, 1938 वाले में, ठीक है, इतना याद रख लेना। फिर अभी मैंने आपको एक बात पूछी थी, देखो ब्रिटिश सरकार के 3 मंत्रियों का कैबिनेट मिशन भेजा, तो मैंने आपको बता दिया लॉरेंस है। लॉरेंस क्या कह रहा है कैबिनेट मंत्री को? अले चिप्स खा ले। तीनों लोग आपके याद, लॉरेंस कह रहा है, लॉरेंस बिश्नोई भैया, लॉरेंस बिश्नोई आ गया, बैठ जाओ, चलो भाई। हाँ, ये 9 दिसंबर वाली बात होगी। फिर भाई 13 दिसंबर वाली बात, फिर लाइन खींच दी मैंने ना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे संविधान को बनाने में। सबसे आसान प्रश्न संविधान का, नए बच्चों के लिए टफ हो सकता है, दूसरे कहेंगे हमें ये क्या बता रहे हो। संविधान को ये देखो स्वीकार किया और ये देखो लागू हुआ, दोनों अलग अलग अक्षर है। 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया, 26 जनवरी 1950 को लागू। 2015 वाला प्रश्न पूछा गया है, संविधान दिवस यहां से मनाना शुरू किया गया। चलो भैया, जे नेहरू साहब अपने भी काम में लगे हुए हैं। संविधान सभा के सदस्य आ जाओ। अब मैंने आपके लिए एक प्रश्न रखा था, राजस्थान से संविधान सभा में निर्वाचित सदस्य का नाम बताओ। तब आपने मुझे कहना था कि सर ये तो फिर इतने लोग हो गए, कितने, ये 11 और है और 3 की अलग सूची, ये 4 की और है,
ये बनी हुई। लो, अब आप कहेंगे कि सर ये तो 11 लोग तो सीधे ही यहां पड़े हैं, और आपने पूछा निर्वाचित एक सदस्य का नाम बताओ। तब मैं फिर ना, मेरा मन करता है मैं ऐसे ऐसे तालियां बजाऊं, बीच में आपका मुंह हो। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा था संविधान सभा में एक तो है निर्वाचित सदस्य और एक है मनोनीत सदस्य। ठीक है, मनोनीत, चलो लिखा तो गलती है मैंने, या सही लिखा है। मनोनीत सदस्य 93 थे, देशी रियासतों के सदस्य आते थे मनोनीत में। निर्वाचित सदस्यों में 296 थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत जो 11 थे वहां से थे, और चार लोग केंद्र शासित चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आते थे, और 4 चीफ कमिश्नर केंद्र शासित, ए से अजमेर, बी से कौन सा, सी से कौन सा, डी से दिल्ली तक जाते हैं। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, 4 केंद्र शासित प्रदेश यहां से निर्वाचित होके आने थे। कुल 296 सदस्य थे निर्वाचित में। अब मैंने पूछा था निर्वाचित कौन सा है, तो अजमेर मेरवाड़ा क्या हो गया, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है ना, तो चीफ कमिश्नर से, ये तो सारी देशी रियासतें होगी, देशी रियासतों से तो मनोनीत आएंगे। मैंने पूछा निर्वाचित एक, तो अजमेर मेरवाड़ा क्या था, केंद्र शासित चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, और वहां से क्या होगा, निर्वाचित। तो राजस्थान का एकमात्र निर्वाचित सदस्य हो गया मुकुट बिहारी लाल की जय, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ये हमारे एकमात्र निर्वाचित सदस्य। इस तरह से खतरनाक प्रश्न बना दिए जाते हैं हमारे द्वारा, पता ही नहीं चलता। मानते हो ना, चलो ठीक है, मानते हो फिर ठीक है, नहीं तो वैसे नहीं मैं मानता। ये आया था ना कृष्णमाचारी, जयपुर से रियासत से था, तो ये थोड़े से प्रशासनिक अधिकारी थे जयपुर के, और तो ये भाई अगर किस्मत बुरी हो ना, पूछ लिया जाता है। जैसे 1857 की क्रांति में पूछा था कि ये चित्र किसका था, वो पूछ ले। संविधान सभा की मूल प्रति के भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र हैं। संविधान की मूल जो प्रति है, मूल कॉपी, उसमें भारतीय वैभवशाली इतिहास, परंपरा, संस्कृति की कुल 22 पेंटिंग चित्र बनाए गए हैं। किसने बनाए हैं, लो, बुरा वक्त तो पता नहीं चलता, नंदलाल घोष ने बनाए हैं। ऐसा प्रश्न फिर गाइड में तो है ही नहीं, और लो की हो गया। फिर एरे विच राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत साहब ने भी अपना प्रमुख योगदान दिया है। नंदलाल बोस को मत भूलना, पता नहीं चलता, जब फिरकी घूमती है, 7वीं की बुक में दिया हुआ है, तो वो पूछ सकता है। फिर आप देखो, आजू बाजू मेरा पड़ोसी बता दिया है, भी पड़ोसी आपका है तो आपसे ज्यादा कैसे जानता होगा है? लो, अब विकास सर के खतरनाक प्रश्न, अलग अलग सर लगे हुए हैं। अभी सिमन सर के खतरनाक प्रश्न आएंगे आपके सामने। पंजाबी वालों रे बच जाओ, सिमन सर की क्लासें बहुत खतरनाक होती है, आप देख लिया करो। डेली 8:30 बजे सुबह उठते ही आ जाते हैं, मैं तो उस समय सो रहा होता हूँ, और सर जो है ना क्लास पढ़ा रहे होते हैं, फिर मुझे जगाया जाता है कि क्लास लग रही है, फिर मैं उठ जाता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ। चलो अपने प्रश्न करते हैं। सर की जो सर ने टेस्ट सीरीज जो है ना भाई 14 जनवरी से, अब बहुत सारे बच्चे ना, सर ने अच्छी भला बता दिया कि 14 तारीख से टेस्ट सीरीज शुरू होगी, 14 जनवरी से। ठीक है, और वही कमेंट कर रहे हैं, मुझे पर्सनली कर रहे हैं, सर हमने ऐप को देखा उसमें टेस्ट ही नहीं है। ये कान खुले रख लिया करो, जब लिखा है 14 जनवरी से होगा तो ऐप में टेस्ट पहले कौन, ब्रह्मा जी बना के जाएंगे। लो भाई 5 प्रश्न है आपके लिए, खतरनाक वाले, नहीं 7, तो आपने अगर उनका उत्तर दे दिया तो मैं मान जाऊंगा भाई आप क्या है, खतरनाक तैयारी करने वाले बच्चे हो। लो पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाँ, संविधान सभा के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। चलिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया। तो बताइए कौन से जो है कथन सत्य हैं? सभी कथन सत्य हैं, बिल्कुल आप सभी लोग इस बात को समझ गए हैं भाई। ठीक है, चलिए, कैबिनेट मिशन योजना के सुझावों के संदर्भ में असत्य कथन है। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा, बिल्कुल। ब्रिटिश भारत के प्रत्येक शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे, तथा प्रत्यक्ष शासन वाले
प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे, देशी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की गई, और फिर वो केंद्र शासित प्रदेशों वाला अलग मसला था 4। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और उस्मानिया में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रतिनिधि निर्वाचन के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया गया। तो इसमें पूछा है असत्य कथन, तो असत्य इनमें से कोई भी नहीं है भाई। इस तरह के खतरनाक प्रश्न भी बन सकते हैं। देखो विकास सर के बनाए हुए प्रश्न की लेंथ चेक करो आप, कितने वृद्ध स्तर के प्रश्न बनाते हैं सर। संविधान सभा के स्वरूप के संबंध में सही कथन है, क्योंकि खतरनाक प्रश्न है तो मैं उत्तर लगवा देता हूं, नहीं वो रीट वाले तो छोड़ देता हूं मैं। देखो 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद अब पाकिस्तान से चुनकर आए सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। बिल्कुल सही बात है। विभाजन के बाद संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित संविधान सभा द्वारा कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। उपयुक्त सभी बातें क्या है? सत्य है। अब आप कहोगे सर ने बनाई है सारी बातें सत्य होती है। लो अब लगा लो, भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से जो चीजें ली गई है उनमें कौन सा सही नहीं है? चलो ये बता दो, इंग्लैंड से इनमें से कौन सी नहीं ली गई? एक और है ना, नीचे एक और है, रुको। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, संसदात्मक शासन व्यवस्था, कानून का शासन, और ये लो चलो लास्ट हो गया विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, इकहरी नागरिकता यानी कि एकल नागरिकता। ई विकासरा मंत्र में सारी बातें देखो, विकास विधि वाला, का से कानून, विकास स से संस्थात्मक, और विधायिका वाली वी से विधायिका वाली बात याद रख लेना, विधायिका में अध्यक्ष का पद, और ई से इकहरी नागरिकता, सारी बातें आ गई। तो हमने पढ़ा था अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत और संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई है। मतलब 5 नंबर बात जिसमें गलत है वो 5 नंबर गलत है, तो इसमें 5 है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। इसमें 5 है, ये भी गलत, इसमें 5 है, ये भी गलत। इसका मतलब इंग्लैंड से ली गई बातें 1, 2, 3, 4 और 6 है, 5 नंबर इंग्लैंड से नहीं है। ये कहां से ली गई है? ये कनाडा से ली गई है। चलिए, संविधान के स्रोतों के संबंध में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत एवं अर्ध संघात्मक कनाडा से, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र वाला समान वो शब्द लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की सूची तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आपातकालीन उपबंध ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था आपातकालीन उपबंध नी आज आपातकाल ज से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या पढ़ा था? ऑस्ट्रेलिया से हमने पढ़ा था समवर्ती सूची। समाज को हम पढ़ते हैं ना सम प्लस आज। और आपातकालीन उपबंध कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं जर्मनी से। और इसका मतलब 6 नंबर बात गलत है। 1, 2, 3, 4, 5 देख लो, 1, 2, 3, 4, 5 ये इसका ठीक उत्तर है। संविधान सभा के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद थे, जिन्हें 9 दिसंबर को बनाया गया। पर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को निर्वाचित हुए। ठीक है, 13 दिसंबर 46 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। आगे हम पढ़ते हैं कि 22 जनवरी 1947 को उसको स्वीकार। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं भाई इसके। संविधान सभा की प्रारूप समिति के संबंध में सत्य कथन, इसका गठन लो आ गया ना, मैंने आपको कहा था भाई याद कर लो वो बात, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 उत्तर में आ गया अभी आपका। अब वहां पूछा हुआ था 29 अगस्त 1947 उत्तर बताया था कई बच्चों ने। बिल्कुल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। समिति के अन्य सदस्य मुंशी मोहम्मद सादुल्ला, मित्र कृष्ण स्वामी अय्यर, ये सारे के सारे उनके सदस्य थे। बुक में दिया हुआ है अभी 12वीं तक। प्रारूप समिति के सदस्य कृष्ण हो गए, मोहम्मद सादुल्ला हो गए, कृष्ण के मित्र लगा लो कोई, कौन से गोपाल,
हो गए, खेतान हो गए, तो ये खेत में बैठे हैं कृष्ण जी, साथ में उनके मित्र हैं, एक मुंशी साहब बैठे हुए हैं, अल्लाह जी, मोहम्मद अल्लाह ये बैठे हुए हैं, तो इनको याद कर लेना कैसे करके। और स्मृति में कहते हैं कि बाद में बीएल मित्र व खेतान के स्थान पर माधव राव तथा टी कृष्णामाचारी को नियुक्त किया गया था। के एम मुंशी और टी कृष्णामाचारी कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। मोहम्मद सादुल्लाह मुस्लिम लीग के सदस्य थे। अंबेडकर, डीपी खेतान, माधव राव और कृष्णामाचारी ये निर्दलीय। अब इनको ना रट सको तो रट लो, नहीं तो भैया मैं तो कहूंगा रिस्क लेता हूं मैं तो, फिर भाई छोड़ देना। इसका उत्तर उपयुक्त सभी है। महत्वपूर्ण तथ्य है ये विशेषताओं में देखो, विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान है, और क्या है, एकल नागरिकता है, और क्या है, संसदीय स्वरूप है, कठोर व लचीले का मिश्रण है, एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन व्यवस्था है, संसदीय संसद इसमें संप्रभु है, न्यायालय की सर्वोच्चता है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है, धर्मनिरपेक्ष है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, मूल अधिकार दिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, मूल कर्तव्य है, आपातकाल है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान सभा, ठीक है, संविधान है ये, और संविधान ये सारी बातें आ गई इनकी विशेषताओं में। ठीक है भाई, क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाती है, ये टॉपिक लंबे हैं, और अगर मैंने बस थोड़ा सा ये हो जाता है, मैं कहता हूं मूल चीजें आपके सामने मैं लाऊं, आपको दिखाऊं कि इस चीज से ये चीज ली गई है, तो इसलिए हो जाता है, अन्यथा मैं सीधा मुख्य मुख्य बातें सार निकाल के यहाँ पढ़ा जाया करूंगा। अगर आपको ये ठीक लगता है, क्लास ज्यादा लंबी लगती, मेरे को ये खुद को डर रहता है क्लास बड़ी ना हो जाए, पर फिर क्या करें, इतनी किताबों से सार लेकर आना पड़ता है। ये फिर अपने आप में चैलेंज भी रह जाता है ना, कि अगर टफ प्रश्न भी पूछता है एग्जामिनर, बस बाहर ना जाए, क्योंकि ये वो टॉपिक है जहां से प्रश्न हर बार आता है और आएगा ही, फिक्स है, इतना हमने पढ़ा तो इसमें से प्रश्न आएगा, ये फिक्स है। तो भाई बाकी आप बता देना, ठीक है, क्लास को शेयर वेयर करना हो तो कर लेना। मिलते हैं कल की क्लास में 8:30 मॉर्निंग पंजाबी की क्लास होती है, दोनों पर ध्यान देना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।